हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव। देवगुरु बृहस्पति अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि ये राशि परिवर्तन कुछ समय के लिए ही है। अब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़ के और कर्क राशि में गोचर करना शुरू करने जा रहे हैं 18 अक्टूबर को। और इस परिवर्तन से हमारे जीवन में कहा जाए कि 360 डिग्री का बदलाव होने की संभावना है। क्या क्या बदल सकता है, क्या हमारे जीवन में अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति प्रिय दर्शकों वो ग्रह हैं जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और हमारे जीवन के जो कारक तत्व हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं। चाहे वो आप विद्यार्थी जीवन में हो, विद्या अध्ययन की बात करें, या फिर जब आप बड़े हो जाते हैं तो विवाह की बात करें, या विवाह हो गया उसके बाद संतान प्राप्ति की बात हो। और अब संतान प्राप्ति होने के बाद हमें धन की आवश्यकता भी है। धन की आवश्यकता तो हमेशा होती है, परंतु उसके बाद जब परिवार होता है, जिम्मेदारी होती है, तो और भी पैसे की आवश्यकता है। तो चाहे आप धन प्राप्ति की बात करें, और जब धन भी हो जाए, सभी कुछ हो जाए, घर गाड़ी बंगला सभी ये संसारिक चीज़ें, तो फिर हमें मान सम्मान चाहिए होता है। तो मान सम्मान भी दिलाने वाले, ऊंचाई दिलाने वाले, हमें अपने जीवन में यदि यश प्रतिष्ठा की चाह है तो यही है देवगुरु बृहस्पति। आप राजनीति में हो या अन्य किसी क्षेत्र में हो, ऊंचाई में पहुंचना चाहते हैं, श्रेष्ठ पद में पहुंचना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का बड़ा महत्व होता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह अब अपनी स्थिति में चेंज करने जा रहे हैं। 18 अक्टूबर से इनका गोचर काल अतिचारी अवस्था में होने की वजह से अब गोचर करेंगे अपनी सबसे प्रिय उच्च की राशि कर्क राशि पर। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टमेश और पंचमेश बनते हुए आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे। अभी तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे तो ये भी ठीक ही था, इसमें कोई खास समस्या नहीं थी, परंतु हाँ अब बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंचने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। और 5 दिसंबर तक ये इसी स्थिति में रहेंगे। 5 दिसंबर को अपना परिवर्तन करेंगे, पुनः मिथुन में आ जाएंगे। ये वक्री मार्गी की स्थिति अब लगातार चलती ही रहने वाली है। और यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परिवर्तन। इसलिए एक तो देवगुरु बृहस्पति का उच्चता को प्राप्त होना, और उच्चता को प्राप्त होने की वजह से कर्क राशि में गोचर करने की वजह से इनकी जो दृष्टि है उसका जो प्रभाव है आपके शनिदेव के ऊपर पड़ेगा, और ढैया के रूप में शनिदेव आपको प्रभावित कर ही रहे। और जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो जो दुष्प्रभाव मिल रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनने जा रही है। क्या प्रभाव मिलेगा, आइए जानते हैं, समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति का एक गोचर काल आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करने वाला है। आप चाहते थे प्रॉपर्टी ले लिया जाए, आप चाहते थे कि चलो ठीक है हमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, अब राजनीति की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। यदि आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो राजनीति में आपको इस समय सफलताएं देखने को मिलने वाले हैं और लोगों का सहयोग मिलने वाला है। राजनीति बिना लोगों के सहयोग के संभव ही नहीं, तो लोगों का भी सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी लेना है, सुख साधन की अन्य चीज़ें, गाड़ी हो। अब जैसे हम एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, परंतु जब हम फ्लैट खरीद लेते हैं तो हमारी क्या इच्छा होती है कि हमारे पास लग्जरी हाउस हो, बंगलो हो, है ना।
और हमारे पास कार खरीद लें, पर अब कार है पर ये लगता है कि नहीं अब BMW हो, मर्सिडीज हो, है ना, गोटी हो, दुनिया भर की लग्जरी कार होती हैं या बहुत सारी अलग चीज़ें हैं। तो यदि लग्जरी चीज़ें अब जब बहुत ज़्यादा धन की व्यवस्था हो गई, सोचते हैं कि खुद का ही जेट हो, खुद की हेलीकॉप्टर हो, वहाँ इंतज़ार ना करना पड़े, अपने हिसाब से उड़ जाओ। तो हम अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो इच्छाएँ हैं वो बढ़ती जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में लग्जरी की सोच रखते हैं तो इस समय आपकी वो सोच सफलता में बदल सकती है और आपके जीवन में कहा जाए कि सुखों में वृद्धि होने वाली है। पर और कुछ बातें हैं उन्हें भी सुनिएगा, ऐसा नहीं कि इतना ही सुन के आप सोच लें कि बस अब यही होना है। कुछ सावधानियां भी हैं, उन्हें भी हम समझेंगे, वो भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपके कोई मित्र, कोई आपके हितैषी ऐसे हो सकते हैं जिनका सहयोग मिले आपको और उसकी वजह से आपके जीवन में इस समय कई सफलताएं, कई लाभ देखने को मिल सकते हैं। यदि आप लोन से बहुत ज़्यादा परेशान थे, किससे? लोन शब्द सुनते ही बहुत सारे लोगों के जीवन में जो मन की तरंगे हैं वो भागने लगती है, क्योंकि आज के समय में लोन को हम बहुत अच्छा मानने लगे हैं। तो अक्सर देखा जाए तो आप बड़े चीज़ों के लिए तो छोड़ ही दीजिए, तो लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी लोन लेते हैं। यदि आपने लोन लिया है किसी भी तरह, चाहे वो प्रॉपर्टी लोन हो या अन्य किसी भी तरह का लोन हो, और उसे चुका नहीं पा रहे, प्रयास तो कर रहे हैं पर नहीं चुका पा रहे, तो ये समय है लोन चुकाने का, है ना। तो इसके लिए मौका मिल सकता है। और आपके जो विरोधी हैं ना, उनका कहा जाए कि अब बुरा समय शुरू होने जा रहा है। विरोधी अब आपके सामने बड़ी विनम्रता के साथ लगेगा कि भैया इनसे अच्छा कोई है नहीं, तो अब आपके सामने झुकने वाले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि अपने जीवन में आप अचानक लाभ की स्थितियां देख रहे हैं, अचानक धन लाभ की स्थितियां, अचानक जीवन में बेनिफिट ही बेनिफिट देखने को मिलना शुरू हो चुका है। एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, जो लोग आउट ऑफ इंडिया जाके अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं, परमानेंट वहाँ की सदस्यता चाहते हैं, कहा जाए नागरिकता चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को यदि कोई अड़चने आ रही थी तो ये काम बनने शुरू हो सकते हैं। और आपके जीवन में गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठेगा। किसी विषय में आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो पूरा हो सकता है। इस समय आपको बड़े रहस्य देखने को मिलेंगे और उन रहस्यों की जानकारी आपको होगी और उससे बेनिफिट भी होगा। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने जैसे समझा कि शनि देव का जो दुर्प्रभाव था, उस प्रभाव में काफ़ी हद तक ये कमी लाएंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। तो ये कुछ प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर क्या सावधानियां रखनी है ये भी समझते हैं, उपाय भी समझते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि देवगुरु बृहस्पति इस समय कर्क में तो आ रहे हैं, पर कुछ दिनों के लिए ही आपने सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष में अपना परिवर्तन लगभग करते हैं, पर अभी मई में ही आए थे, ये कर्क में आ जाएंगे और फिर से ये लगभग 1-1.5 महीने के बाद फिर से चले जाएंगे मिथुन में। तो ये जो स्थिति है वक्री मार्गी की स्थिति और ये अतिचारी अवस्था का जो प्रभाव है, वैसे तो कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल बड़ा अच्छा माना जा रहा है और है भी, परंतु अतिचारी अवस्था बड़ी विचित्र होती है। हमने जब देवगुरु बृहस्पति की परिवर्तन की स्थिति की हमने बात की थी मई में, तो उस समय हमने चर्चा की थी कि ये बहुत ही संकट का समय है। लगभग ये 7-8 वर्षों के लिए जब अतिचारी अवस्था को प्राप्त रहेंगे,
तो ये रिसर्च का विषय है, सावधानी का विषय। यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति खुद ही बहुत जल्दबाजी में है। आप यदि जल्दबाजी करेंगे तो ये जो लाभ हमने अभी समझे कि मिलने वाले हैं, तो ये उल्टा प्रभाव हो सकता है कई बार। यानी कि जल्दबाजी करना आपको मुश्किलों में डाल सकता है। हर एक काम को बड़ी बुद्धिमत्ता और सोच समझ के साथ करिएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि कोई भी काम करिए, देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह है जो देवताओं के गुरु हैं, तो ये हमेशा न्याय, सत्ता, इन सब चीज़ों में विश्वास रखने वाले ग्रह हैं। तो इसलिए आपको गलत रास्ते बिल्कुल भी किसी काम के लिए नहीं अपनाना है, मेहनत करना है, सही रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करना है। गलत या दिखावा इन सब चीज़ों में पड़ेंगे तो कुछ दिन के लिए भले लगे कि बहुत बढ़िया, पर फिर समझ सकते हैं कि समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखिए। हमने बात की इंश्योरेंस, हमने बात की लोन की, हमने बात की आपके जीवन में सुखों की वृद्धि होगी, आपके जीवन में लाभ होगा। तो जैसे यदि आपको लोन वगैरह चुकाना है या लेना है इससे संबंधित, तो आपको इन सभी के लिए कोई प्रॉपर्टी, अच्छी लग्जरी देखना है, कार देखना है ना। और आप आउट ऑफ कंट्री में सदस्यता लेना चाहते हैं, इन सभी विषयों से रिलेटेड एप्लीकेशन, वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, और अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर उपाय के रूप में आप प्रयास करिए, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। अपने घर में, आपके किचन में जो पीली हल्दी होती है ना, उसका तिलक रोज करिए। आपके यदि सनातनी हैं तो भगवान तो होंगे ही, भगवान विष्णु या उनके अवतार राम जी हों, कृष्ण जी हों, तो आप इनकी आराधना करिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और देवगुरु बृहस्पति के अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद और जो इनके लीगल एडवाइजर हैं उनकी सलाह लेने के बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि अब समझिए कि किसी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि बहुत पीड़ित अवस्था में हो और आप सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, पता चला कि अच्छा की जगह बुरा होना शुरू हो गया, तो आपको लगेगा अरे हमने तो सुना था बड़ा अच्छा होगा, पर वो तो उल्टा कुछ रहा है। तो इसके पीछे मात्र एक ग्रह या एक कारण नहीं हो सकता, कई कारण हो सकते हैं कि कैसी स्थिति है, कैसी दिशाएं चल रही हैं, या अन्य स्थितियों का क्या कैसा प्रभाव है। इसलिए कभी भी कोई भी अब आपके जीवन में निर्णय लेना है कि चलो बढ़िया है हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, है ना, अच्छा समय चल रहा है, तो प्रॉपर्टी लेना मात्र गुरु का ही प्रभाव नहीं, अन्य ग्रहों का भी प्रभाव है। कैसी कुंडली में स्थिति है उसे भी देखिए, समझिए और उसके बाद ही निर्णय लीजिए। इन बातों का ध्यान रखिए। कमेंट में जिनकी भी आप आराधना करने वाले हो जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।